काफी रोष मुरादनगर में आतंकवाद के खिलाफ। ये जो आज प्रदर्शन आप करने निकले हैं, किस बाबत, किस कारण से बताइए। जो कश्मीर में पहलगांव के अंदर एक कायरता के थ्रू एक निर्दोष लोगों की हत्या की गई है, एक आतंकवादियों ने मासूम 26 लोगों की हत्या की गई है, उसके विरोध में हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हमारा मकसद है कि आतंकवादियों का पूरा सफाया हो। हमारी केंद्र सरकार से और सरकार से मांग है कि इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, आतंकवादियों को पूरी तरह से सफाया हो। हम सब अपनी सरकार के साथ में हैं और इसका पूरा जोर से विरोध करते हैं। बार बार ऐसे हमले होते रहते हैं, क्या समझते हैं इस पे, उसके पीछे क्या कारण समझ रहे हैं आप? देखो, बार बार हमले कहीं ना कहीं चूक कहीं ना कहीं किसी का कारण से होती है। मैं मानता हूं कि हो सकता है कोई लोकल सपोर्ट उन्हें मिल रही हो सकता है कोई पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रही हो। इसके बारे में कोई गहराई से, इसके तो जांच का विषय है, जांच इसके तो जांच का विषय कोई विषय बनता है कि जांच का विषय बनता है, लेकिन इस तरीके के हमले नहीं होने चाहिए। हमारा मकसद सिर्फ यह है कि आतंकवादी जो भी हो, आतंकवादियों को पूरी की तरह सफाया होना चाहिए। इस तरह से कब तक लोग की हत्याएं होती रहेंगी, कब तक लोग बर्दाश्त करते रहेंगे? हमारा मकसद ये आतंकवाद हर तरीके से पूरी तरीके से मिटना चाहिए। यदि सरकार आपकी मांगे पूरी नहीं करती तो आपका अगला स्टेप क्या होने वाला है? नहीं, सरकार मांगे पूरी नहीं करती तो हम सरकार के खिलाफ भी जाएंगे, सरकार के खिलाफ धरने पे भी बैठेंगे। हम चाहेंगे कि पूरी तरह से, अगर सरकार नहीं चाहती इस तरीके की, सरकार चाहेगी, देखो सरकार आ जाओ जी हाँ जी बताइए। सरकार अगर इस लेकिन सरकार का मकसद खात्मा करना ही है आतंकवाद का। सरकार ये नहीं कर रही कि सरकार नहीं प्रयास कर रही है। अभी पीछे सरकार ने ही पाकिस्तान ने पूरी तरह से बैन लगाया कई चीज़ों पे, उनका जो वीजा है वो रद्द करे गए हैं, जो कई तरह के जो और भी जो थी पाकिस्तान। आप क्या कहना चाहेंगे? करते हैं कहाँ पे चूक हो रही है? बार बार कश्मीर में जो पर्यटक बढ़ रहे हैं, ये निशाना बनाया गया पर्यटकों को जानबूझ के, जिससे जम्मू कश्मीर में शांति ना रहे और विदेशों में इसका संदेश जाए जम्मू कश्मीर में शांति नहीं है। जबकि पिछले 4 साल से 5 साल से जम्मू कश्मीर के अंदर पर्यटक बहुत ज्यादा मात्रा में जा रहा है और वहाँ लोगों में खुशहाली मनाई जा रही है। और सबसे ज्यादा दुखी श्रीनगर कश्मीर के लोग हैं। फांसी दो, आतंकवादियों को फांसी दो। मानवता पर हमला है और इस हमले को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि धूल में मिलाने का वक्त आ गया है और उन्होंने उस पर निर्णय भी लिए हैं। जैसे पानी को बंद किया है, दूतावास को बंद किया है, वहाँ की सुरक्षा भी हटाई है और अभी भी मीटिंग सर्वदलीय रूप से चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह जी अभी राष्ट्रपति से मिले हैं और इसको पूरी तरह से आतंकवाद को समाप्त ये सरकार करेगी, इसमें कोई संकोच जरा सा नहीं है। जी हमारे बीच में जी पार्षद जी, आप बताइए आपका क्या मानना है इसके हमले के पीछे, क्या कारण समझ रहे हैं? बहुत ही दर्दनाक घटना है जी, सभी के दिल दुखे हुए हैं। सबकी मांग यही है कि जिस तरीके से उन्होंने हरकतें की हैं उसी तरीके से उनको जवाब दिया जाए। उनको जवाब दिया जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं अपना भारती जी। आप क्या कहना चाहेंगे इस हमले पे? देखिए, ये जो घटना हुई है बड़ी शर्मनाक घटना है। पर्यटक थे, निहत्थे थे, जिस ढंग से उन्होंने गोली मारी है और हत्याएं की हैं, इसका तो जवाब जो है भारत सरकार को देना चाहिए और उसकी तैयारी भी हो गई है, ऐसी हमें जानकारी मिली है। ये पाकिस्तान जिस ढंग से खेल खेल रहा है हिंदुस्तान के साथ में, निहत्थे लोगों के साथ में जिस ढंग की हत्या की गई है, उसकी हम सभी लोग घोर निंदा करते हैं और भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि इन आतंकवादियों का सफाया होना चाहिए, एक को चुन चुन कर मारना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। आज व्यापार मंडल के इस बैनर के नीचे मुरादनगर का व्यापारी जो है, ये सभी सर्व समाज को साथ लेकर के जो है, एक व्यक्ति का नहीं है, उसमें तो एक मुसलमान ऐसे भी मारा गया है
जिसने आगे आके उसकी बंदूक को पकड़ा जो है, जिससे वो हमला कर रहा था वो मारा गया जो है। तो एक जाति की बात नहीं है, आतंकवादी किसी की कोई जाति नहीं होती है। तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन हो और जवाब कैसा दिया जाए। हमें जानकारी मिली है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 3-4 जगह भी जो है इनको घेरा गया है और मुठभेड़ चल रही है, तो निश्चित रूप से जवाब दिया जाएगा, ऐसी हमें जो है मोदी जी से उम्मीद है। आप क्या कहेंगे इस हमले के बारे में? सर, हमले के बारे में बहुत सारे लोगों ने कुछ कह दिया, आपको भी पता है, पूरे समाज को पता है, दुनिया को पता है, दुनिया देख रही है। बहुत सारे लोग समर्थन में आ गए, क्योंकि आतंकवाद की कोई बिरादरी धर्म नहीं होती है। कुछ लोग जबरदस्ती इसको हिंदू मुस्लिम से जोड़ने की कोशिश करते हैं कि वक्त का है ये ड्रामा नहीं है। आतंकवादी का कुत्ते का कोई बिरादरी नहीं होता है सर। अगर कुत्ता कटकना हो रहा है, गली मोहल्ले में पकड़ता है तो बड़े डंडे से मारते हैं उसको म्यूनिसिपैलिटी में, नहीं तो उसको गोली मार देते हैं। तो जो स्थिति इस टाइम उनकी है, देखो कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं, बाहर के लोग, हम लोग इनको रोजगार देते हैं, वो लोग ईश्वर की तरह हमारी इज्जत करते हैं, वो लोग बेसिकली उन्होंने बचाया भी है। बार बार हमला होता है, उसके पीछे क्या रीजन समझ रहे हैं आप? बार कहीं ना कहीं ढीले छोड़े गए सर। वो हमारा देश का क्या संस्कार है कि जब कोई घटना होती है ना तो हम जाग जाते हैं, फिर हम सो जाते हैं बहुत टाइम तक कि अभी नेक्स्ट होगी तब देखते हैं। तो वो जो अलर्टनेस अब दिखा रहे हैं, वो अगर अलर्टनेस देते, अगर वो पहलगाम के अंदर हम लोग ने देखा, आप लोग जो गए हैं, वो बहुत नीट एंड क्लीन एरिया, वहाँ पर कोई मिलिट्री वाला नहीं रहता है, क्योंकि सिविलियंस को मारा उन्होंने, आम आदमी को मारा जो वो रोजगार देते हैं। तो उनके लोग, वहाँ के लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हम लोग दिल से, अभी आज कश्मीर को खोल दो तो सारे के सारे यहाँ दिखाई देंगे, पाकिस्तानी वहाँ से यही दिखाई देंगे। पाकिस्तान के लोग बुरे नहीं है, ये जो दहशतगर्द है ना, उसका कोई धर्म, कोई जात, ना वो हिंदू ना मुसलमान, कोई नहीं है, वो सिर्फ नीच राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। उसको मारना ही चाहिए और उसका इलाज भारत सरकार करेगी, पूरी दुनिया साथ दे रही है। तो हम भारत माता की आप कुछ कहेंगे इसके विषय में? जी, मैं अभी वीडियो देख रहा था जी, मैं अंदर से जूझ गया। मैंने वीडियो देखी है। एक तो अभी 6 दिन हुए हैं शादी को, और उस शादी के 6 दिन बाद ही उसका जो हस्बैंड है उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह की बर्बरता बार वो गलत होती है। और इन्होंने जो वो क्या नाम है, कपड़े उतार करके पूछा गया कि आप कौन से धर्म के, ये बहुत गलत है, ये बहुत वो है, गलत है बहुत। डॉक्टर साहब, आपका क्या मानना है, आप बताइए। देखिए, सर्वप्रथम तो हम जो हमारे 26 लोगों को जो निर्मम हत्या कर दी गई है, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं और विरोध स्वरूप ही हम कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। फांसी से कम कोई सजा उनकी होनी नहीं चाहिए। फांसी की मांग को लेकर के हम विरोध स्वरूप आज निकल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं, फांसी दो, जी, आतंकवादियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। आप देख रहे हैं अपना भारत न्यूज चैनल। मैं हूं मुरादनगर क्षेत्र में। यहाँ पर बड़ी तादाद में जो आतंकी हमला हुआ है उस पर विरोध जता रहे हैं। काफ़ी संख्या में लोग देख पा रहे हैं आप। और ये बार बार हमले होते हैं। हमने बार बार कोशिश करी है कि इस पर सवाल पूछा जाए। बार बार भारत सरकार कहाँ फेल हो रही है, इस पर भी हमें ठोस निर्णय लेना चाहिए।